नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग ट्रेड कर रहे होंगे और हेज के साथ कर रहे होंगे, नेकेड ट्रेडिंग से बच रहे होंगे और प्रॉफिट भी बना रहे होंगे। एक्चुअली काफ़ी दिन हो गया मैंने भी वीडियो बनाया नहीं था, मैं भी कुछ बिजी चल रहा था कुछ शेड्यूल के कारण से। तो मुझे लगा कि शायद आपके लिए फिर वीकेंड है और कुछ नया आपको दें ताकि आपकी लर्निंग कर्व जो है वो कम होती जाए और आप रिस्क कम ले, मतलब लॉसेस कम करना स्टार्ट करें और प्रॉफिट धीरे धीरे करके आपका बनता जाए। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में आज का जो वीडियो है हमारा, यहाँ हम बात करेंगे जो हमने पिछले 3 वीडियोस आपको दिए हैं। उन तीनों वीडियोस से बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं कि हमें और भी चीज़ें सीखनी चाहिए। जैसे कि आप जो स्प्रेड बनाते हैं वो स्प्रेड क्या है, आप हेजिंग की बात करते हैं वो हेजिंग क्या है, और ये दोनों चीज़ें होने के बाद अगर डायरेक्शनल या इनडायरेक्शनल या कुछ भी, तो आपको अगर एडजस्टमेंट करना है, कोई भी चीज़ों का एडजस्टमेंट करना है, तो उसको आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इसी संदर्भ में है कि हमें क्या करना है जब हम ट्रेड कर रहे हैं। जैसे सपोज अगर हम बात करें तो हमें स्प्रेड समझना है, हमें हेजिंग समझनी है और एडजस्टमेंट क्या होता है। तो दोनों रिलेट नहीं है दोस्त, कभी भी आप ये मत मान के चलिएगा कि स्प्रेड और हेजिंग सेम है, नहीं। आज के वीडियो के बाद शायद आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी और शायद समझ में भी आ जाएगी कि अगर ऐसा होता है तो हम उसको कैसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। स्प्रेड क्या है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो स्प्रेड में बेसिकली हम क्या करते हैं, 2 तरह के लेग तैयार करते हैं। एक लेग होता है हमारा जो बाय साइड का होता है और एक से होता है हमारा सेल साइड का, जिस साइड में हम कर रहे हैं ट्रेड, ये हमारा स्प्रेड होता है। हम क्या करते हैं नॉर्मली, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी दिए हैं, हमने कहा कि मान लीजिए सपोज आपने 15,200 की कॉल आपने बाई कर ली और 15,400 की कॉल आपने बाई किया, इसको आपने सेल कर दिया। तो ये बेसिकली क्या होता है कि हम अपने आप को कहते हैं, अगर इसको चार्ट के माध्यम से देखने की कोशिश करें तो वो चार्ट कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरह का चार्ट होता है। अगर चार्ट में आप देखेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह का होता है। और यहाँ हम क्या करते हैं, हम यहाँ का लेवल होता है ये 15,200 का लेवल होता है और ये लेवल होता है हमारा 15,400 का। तो सबसे पहली चीज़ जो हर कोई ट्रेडर या जो भी ट्रेड करते हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है कि जो आपने स्प्रेड बनाया है वो बेसिकली किस चीज़ के लिए बनाया है और क्या व्यू है आपका यहाँ पे। अब देखिए, मैंने अगर ये स्प्रेड बनाया है तो मेरा व्यू यहाँ पे सिंपल है कि मार्केट समहाउ समवेयर एल्स, जहाँ तक मुझे लगता है मार्केट समहाउ समवेयर एल्स इस पोजीशन पे है अभी। ऑफ कोर्स उस समय स्पॉट हमारा इसी के लगभग चल रहा होगा और हम क्या करेंगे, हम 15,200 की कॉल को बाय कर लेते हैं, क्योंकि हम हेजिंग जब भी करते हैं, मतलब नॉर्मल हेजिंग की बात करते हैं, नॉर्मल स्प्रेड की बात करते हैं। नॉर्मल स्प्रेड जब ट्रेड करते हैं जिसको हम बुल कॉल स्प्रेड बोलते हैं, ये बेसिकली बुल कॉल स्प्रेड ही आता है क्योंकि हम कॉल साइड पर ट्रेड कर रहे हैं। बुल मतलब बुलिश, कॉल मतलब सी और स्प्रेड मतलब हमने बाय और सेल दोनों किया है। सिंपल सा लॉजिक है। अब जिनको नहीं पता है बहुत ज़्यादा बुल कॉल स्प्रेड के बारे में और डिटेलिंग, मतलब रिलेटेड ऑप्शंस चाहिए, तो उसके लिए आप बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, उनको जाकर देखिए, समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है ताकि लोगों को क्लियरिटी हो कि उन्हें ट्रेड कैसा करना है। तो यहाँ पे हमारा व्यू क्या है, हमारा व्यू यहाँ पे क्लियर है कि मार्केट जब इस डायरेक्शन जाता रहेगा तो हमें प्रॉफिट होता रहेगा। हमारा पोर्टफोलियो जो है, हमारी जो स्प्रेड बनाई है वो हमें पॉजिटिव देता रहेगा, चाहे वो 100 रुपये से 120 तक जाता रहे। द मोमेंट वो 15,400 का लेवल टच कर लेता है, जब वो 15,400 का लेवल टच कर लेता है तो वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। अब ये मैक्सिमम प्रॉफिट हमें एक्सपायरी के दिन मिलेगा। क्यों मिलेगा, उसके पीछे रीज़न ये है कि हमने एक को बाय किया है और एक को सेल किया है। तो जो सेल किया है, अगर मान लीजिए वो 40 रुपये के लगभग सेल किया है, तो वो 40 रुपये वाली चीज़ जो है ज़ीरो हो जाएगी।
ठीक है, इस जगह पे 0 हो जाएगी और ये 15,200 वाली जो कॉल है ये हमें प्रॉफिट दे देगा। तो लॉजिकली क्या है, हम ये मैक्सिमम प्रॉफिट हमें तब मिलता है जब हमारा एक्सपायरी यहाँ आता है। मिड ऑफ द डे में या ड्यूरिंग द वीक अब देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट, अगर मान लीजिए सपोज इस दोनों की प्रॉफिट कितनी बनती है, अगर मान लीजिए हमने जो भी बाई किया होगा तो उसका डिफरेंस होता है, वही हमारा प्रॉफिट बनता है। करेक्ट है, ये हुआ स्प्रेड। अब यहाँ पे मेरा व्यू क्या है, यहाँ मेरा व्यू बुलिश का है। बहुत अच्छी बात है, बुलिश है और मैं एक रेंज को डिफाइन कर चुका हूँ कि मेरा मार्केट जो है 15,200 से 15,400 के बीच में जाएगा, मैं वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लूँगा और वो एक्सपायरी तक जाएगा। अगर इनकेस मार्केट 15,500 जाता है तो मुझे फिर भी एक फिक्स प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब हम ये स्प्रेड बनाते हैं तो हम यहाँ पर डिसाइड क्या करते हैं, दो चीज़ें डिसाइड करते हैं, फिक्स प्रॉफिट और फिक्स लॉस। अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर मेरे डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो मुझे लॉस ये होगा। तो यहाँ हम अपने आप को फिक्स कर लेते हैं कि हमारा ये लॉस ये प्रॉफिट होता है। ये नॉर्मल स्प्रेड की सिचुएशन है और इस तरह के बहुत सारे स्प्रेड्स मार्केट में है, आयरन कॉन्डोर, राणा डगाना, बहुत सारे हैं, मैं उन पर नहीं जाता हूँ। मैं सिर्फ जो देखिए, मुझे आपको बुल कॉल स्प्रेड नहीं सिखाना है, ये क्लियर है दोस्तों। सॉरी, मुझे आपको बुल कॉल स्प्रेड नहीं सिखाना है, मुझे आपको सिखाना क्या है, मुझे आपको हेजिंग सिखानी है, मुझे आपको एडजस्टमेंट सिखानी है कि हेजिंग क्यों करना जरूरी है, एडजस्टमेंट क्यों करना जरूरी है। तो इसके लिए सिंपल है, पहले मैं इन सबको एक बार हटाता हूँ और कोशिश करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। जब मैंने कैनवास को आज यूज़ किया है, मुझे लगा कि शायद कैनवास में हम अच्छे से और ज़्यादा समझ सकेंगे, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसमें और भी साइज रहता है क्या, एक मिनट, इसकी साइज़ को बड़ी करके एक ही बार में इसको हटाया जा सकता है। हाँ ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं भी आपके साथ सीखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ या मैं बाय बर्थ एक्सपर्ट हूँ। मैंने भी इस मार्केट से बहुत कुछ खो के सीखा है, ठीक है। तो इसलिए आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और मैंने अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा आप सबों को यही बताने की कोशिश की है दोस्तों कि जो लोग आज के डेट में नेकेड ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं भी करता था एक टाइम पे, मैंने भी किया, मैंने अपने प्रिंसिपल को एक बार नहीं कई बार ज़ीरो की तरफ लेके गया हूँ। और आज के डेट में मैं बहुत सुकून से ट्रेड करता हूँ और मेरी कोई एक वो नहीं होती है, मतलब एक परेशानी, टेंशन, चैन जो कहते हैं। देखिए, पैसा तो हर कोई कमाता है, एक पैसा कमाता है, इंट्राडे ट्रेडर भी कमाता है, एक नॉर्मल जो ट्रेडर होता है वो भी कमाता है पैसा। बट उस सब में एक बात क्लियर होती है, जो इंट्राडे ट्रेडर होता है उसे इस बात का डर हमेशा होता है कि मार्केट अगर मेरे डायरेक्शन पे नहीं खुला, अगले दिन मंडे को गैप अप या गैप डाउन हो गया, तो हम क्या करेंगे और फिर हमारी क्या प्लानिंग बनेगी। या मैं लॉस बुक कर लूँगा, या मैं एवरेजिंग करूँगा, या मैं फिर वेट करूँगा मार्केट में एक फिर बुलिश मूवमेंट आए तो मैं एंट्री करूँगा। तो वो ये इंट्राडे ट्रेडर की प्रॉब्लम है। बट एक जो हेजर है वो उसने डे ज़ीरो पे अपना जब ट्रेड उसने बनाया, उसी समय उसने इस बात को क्लियर कर दिया कि भाई मैं अब लॉस लूँगा तो इतना ही लूँगा और इससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। तो इसलिए इस चीज़ को बहुत आपको अच्छे से समझना चाहिए और ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए। तो चलिए हम थोड़ी सी बात करेंगे स्प्रेड को लेके। तो जब आप स्प्रेड में एक दो लेग जो तैयार करते हैं वो एक बाई की होती है और एक सेल की होती है, ठीक है। और हमारा व्यू क्लियर होता है कि हमें हमारा यहाँ पर प्रॉफिट भी फिक्स होता है, प्रॉफिट फिक्स होता है और लॉस भी हमारा फिक्स होता है। ये प्रॉफिट हमारा फिक्स हुआ और लॉस भी हमारा फिक्स हुआ। बट इस सब में जब भी आप स्प्रेड बनाते हैं तो आप डेफिनेटली ये देखिए कि आपका व्यू क्या है, मतलब आप जो आपका ग्राफ बन रहा है वो ग्राफ क्या कर रहा है। अगर ये 15,200 का है कि 15,200 से लेकर 15,400 तक जाएगा, तो जब मार्केट इस डायरेक्शन में जा रहा है या आपको लगता है कि आज नहीं कल जाएगा, तब तक आप स्प्रेड में बने रहिए और आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट एक्सपायरी के दिन ले सकते हैं या उससे एक दिन पहले भी ले लीजिए। जब भी आपको इस पोजीशन पर पहुंच जाए आप अपनी पोजीशंस को बुक कर लीजिए। ये तो एक स्प्रेड की कहानी है। अगर क्या होगा, अगर मार्केट इस डायरेक्शन में जाए,
अगर उल्टा जा रहा होगा तो क्या करेंगे? तो यहाँ या तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम अपना लॉस ले लें और भैया फिर एक नया स्प्रेड बनाए, राम राम करें मार्केट को, एक नया स्प्रेड बनाए। अब यहाँ काम आता है एक हेजर का, जो हेजिंग के थ्रू एक हेजर जो हेजिंग के थ्रू अपनी लॉस को क्या करता है? जीरो नहीं करता है दोस्त। जीरो नहीं कर पाऊंगा मैं, कभी कोई जीरो नहीं कर सकता है, मिनिमम करेगा या उसको टर्न टू प्रॉफिट की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। टर्न टू प्रॉफिट सिंपल सी बात है कि अगर मेरा इस स्प्रेड में 3000 रुपये का लॉस होने वाला था तो मैं उसे क्या करूँगा? 500 पे लेके जाऊँगा, 1000 पे लेके जाऊँगा या 1500 पे लेके जाऊँगा। ये एक काम जो है ये एक हेजर का है। हेजर इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्प्रेड करते हैं वो हेजर नहीं है। जो स्प्रेड करते हैं, जो स्प्रेड ट्रेडिंग करते हैं वो हेजर नहीं है। हेजर कौन है? जिसे ये पता है कि मैं हेज के थ्रू या मैं ऐसी कोई बाय और सेल की गणित बैठा के ऐसा कुछ काम करूं जिससे मैं प्रॉफिट नहीं भी अगर ले पाता हूं तो लॉस को अपने कम कर लूँ। और इसका पूरा व्यू एक चीज़ के लिए फोकस होता है, अपने लॉस को मिनिमम करने का। यस, दैट इज़ अ वेरी क्लियर थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक हेजर जो है वो अपनी पूरी कायनात, पूरी एनर्जी वो इसी चीज़ पे लगाता है कि मेरा लॉस जो है वो मिनिमम कैसे हो सकता है, या अगर मुझे लॉस हो तो एक डिफाइंड लॉस हो कि भाई मैं इससे ज़्यादा लॉस ना हो, जितना कम कर सकता हूँ उतना कम। अब बात आती है कि इसी स्ट्रैटेजी में, इसी चीज़ों में एक हेजर अपना क्या दिमाग लगाता है कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ कम। तो हेजर प्लानिंग करता है जब वो अपनी ट्रेडिंग इनिशिएट करता है, तभी वो हेजर अपना प्लानिंग करता है कि मैं अपनी ट्रेडिंग को कैसे लूँगा। अब बात आती है कि हेजर की। वीडियो बोरिंग लगे स्किप आउट, राम राम नमस्ते। आप अपने घर में कुछ, हम अपने घर में कुछ। आपको समझ में आए तो आगे बढ़ते चलिए, समझते जाइए और आप समझिए कि कैसे इसको करते हैं। मैं सिर्फ एक स्प्रेड पे ही डिस्कशन करूंगा, वो होगा बुल कॉल स्प्रेड, जो है उसी पे चल रहा है सब कुछ। तो आपने क्या किया है? आपने एक स्प्रेड बनाया है, 15,200 की कॉल ली है। अब 15,400 की आपने कॉल को सेल किया है। यहाँ आपने सेल किया है, ये आपके लिए डिफ़ॉल्ट है, इसी को आप मान के चलिएगा। और यहाँ व्यू क्लियर है कि मेरा व्यू बुलिश है, क्योंकि बुलिश है तभी हम यहाँ पे प्रॉफिट में जाएंगे, क्योंकि मार्केट 200 से सिर्फ 400 की तरफ जाएगा तभी हमें प्रॉफिट होगा। अब हेजर क्या करेगा? हेजर यहाँ पे इस जगह पे आपको एक चीज़ क्लियर है कि आप ये जानते हैं कि एक जो स्ट्राइक प्राइस होगी जो आप बाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव के थ्रू जाएगी और एक जो होगा वो निगेटिव के थ्रू जाएगी। निगेटिव क्यों जाएगी? 15,400 की सी मैंने सेल किया, निगेटिव क्यों जाएगी? इसके लिए आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा सेल पुट बाय क्या लॉजिक होता है, क्यों निगेटिव होता है, क्यों पॉजिटिव होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब 15,200 की कॉल आपने बाई किया, ये सेल किया। अब हेजर क्या करेगा? ये आपने क्या किया? वीकली बाई किया है, ये भी वीकली बाई किया है, नेक्स्ट वीक जो हमारी एक्सपायरी आ रही है उसी की। अब हेजर जब बाइंग करने जाएगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा? इसको तो बाय करेगा वो करंट वीक का। मान लीजिए सपोज अभी हम 19 जून पे हैं, 19 जून 2022 में हैं, तो हमने क्या किया? जो हमारा करंट वीक चल रहा है जिसकी एक्सपायरी करीबन 21 को होगी सर, क्या? हाँ 21 को होगी, 21 जून को होगी, उसको बाय करेगा। उसको एक लॉट जो होगा उसको 15,200 उसको बाय करेगा। ठीक है, और जो इसके बाद वाली नेक्स्ट वीक होगी उसको सेल करेगा, मतलब वही 15,400 वाली जो होगी उसको वो सेल करेगा। अब इसके लिए मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, क्यों ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है वो मैं आपको बताऊंगा। बट इसमें क्या होगा फ़ायदा उसको, इसमें फ़ायदा ये होगा कि ये आप भी जानते हैं कि जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती रहती है
प्रीमियम डीके होने लगता है, और प्रीमियम डीके होने के कारण से ऑप्शन या तो अगर जिस डायरेक्शन जा रहा है उसका प्राइस बढ़ता रहेगा, और जिस डायरेक्शन नहीं जा रहा होगा वो आपका लॉस होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ लॉस अगर इसको 3,000 रुपये का हो रहा था इस टोटल स्प्रेड में, तो ये लॉस घट के पहले तो उसको 2,000 या 2,500 तक चला जाएगा। ये उसकी पहली स्टेप होती है, स्टेप नंबर 1। वो पहला उसका स्टेप होता है कि वो नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी को सेल करता है या मंथली को सेल करता है। 1,000 का प्लानिंग होता है। दूसरा प्लानिंग क्या होता है, दूसरा प्लानिंग होता है एडजस्टमेंट। अब ये एडजस्टमेंट कैसे कर सकता है वो, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जब आप ये स्प्रेड बनाते हैं, जब आप ये इस तरह की कोई ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ पे आपका व्यू जो होता है वो क्लियर होता है कि भैया मेरा ये व्यू आएगा, मैं यहाँ पे अपना पोर्शन को ख़त्म कर लूँगा। ठीक, तो कभी कभी यहाँ पे अगर लॉस भी हो जाए, हमें इतना भी एडजस्टमेंट नहीं करना है कि हमें लॉस हो जाए। मैं एक बार आपको सेंसिबल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा बहुत वहाँ पर समझ में आएगा। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है मुझे मालूम है, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ सिखाऊँ, बट मेरी भी एक लिमिटेशन है दोस्त, और शायद उसी लिमिटेशन के कारण से मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता नहीं पाता हूँ। लेट मी चेकआउट, ये अगर ओपन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आई एम श्योर है कि दिखना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए मैं एक नॉर्मल एक हेज बनाने की कोशिश करता हूँ, और बुल कॉल स्प्रेड ही हेज होगा। एक बार ये स्लो है तो ख्याल से ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपके लिए एक अपडेट है, मैं आपको देता हूँ। अपडेट क्या है, इनफैक्ट ये पता है कि नहीं पता, मुझे लगता है कि मुझे बता देना चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो एंजल ब्रोकिंग में आपको ये सुविधा है, जैसे जिस लोगों ने सेंसिबल का सब्सक्रिप्शन लिया होगा उनको पता है कि मंथली करीबन मुझे 900 रुपये लग जाते हैं, 900 साढ़े 900 रुपये लग जाते हैं। तो वो उनके लिए एक फ़ायदेमंद है कि अगर वो एंजल ब्रोकिंग के थ्रू अपना कोई डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो उनको सेंसिबल जो है फ्री में देता है सब्सक्रिप्शन, और वो उनके 900 रुपये बन जाएंगे। तो आप एंजल के थ्रू भी कर सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन, उसकी डिटेल्स हमारे रेफरल लिंक में भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस स्प्रेड की। नॉर्मल एक बुल कॉल स्प्रेड है, हमने क्या किया है, 15,300 की बाई की है और 15,500 को सेल किया है। क्लियर, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब आप इसको करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। यहाँ पे फंड बताया जाता है कि कितना फंड लगेगा, करीबन 25,000 के लगभग आपको फंड लगेगा। दूसरा यहाँ पे एक आपको दिया जाता है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन क्या कह रहा है, 15,400 आपका ब्रेक इवन है। द मोमेंट 15,400 के ऊपर रहेगा मार्केट, आप पॉजिटिव की तरफ ही रहेंगे। मतलब ये जो दोनों लेग की जो कैलकुलेशन बनेगी वो आपकी पॉजिटिव बनेगी, और वो आप पॉजिटिव की तरफ रहेंगे 15,400 तक, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। वहाँ से नीचे गिरेगा तो ही आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिखेगा, लॉस साइड में दिख सकता है। बट रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से आप देखिए तो 0.99%, मतलब जितना आपका जाना है और जितना आपका आना है वो 1:1 के लगभग हो रहा है। पीओपी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी फॉर प्रॉफिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, मतलब यहाँ प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि 40% है। जस्ट एक इंफॉर्मेशन आपके लिए दोस्तों, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपको 40-45% से ऊपर आए ना, मतलब 50% से ऊपर हो तो डेफिनेटली आपके लिए बनता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप कोई मान लीजिए 10 कॉल आपने ली, 10 ट्रेड आपने ली इस तरह की, मान लीजिए मंडे को लिया, ट्यूसडे को लिया, वेडनेसडे को लिया, तो 4 दिन ऐसे होंगे जहां आपको प्रॉफिट होगा और 6 दिन ऐसे होंगे जहां आपको लॉस होगा। पर लॉस क्या होगा, लॉस होगा ये अमाउंट होगा आपको लॉस, प्रॉफिट क्या होगा, ये अमाउंट होगा प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर इन दोनों का डिफरेंस भी निकाले तो करीबन 100 रुपये का आ रहा है। मोटा मोटी बात करें तो 100 रुपये इंटू 6, तो करीबन आपके 600 रुपये और बच जाएंगे। मान लीजिए सपोज ये 5,000 का लॉस है, तो 5 इंटू 6 अगर आप जोड़ लेते हैं तो ये होगा 30,000 का लॉस। अगर 10 स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें से 600 रुपये और घटा देंगे। तो अब हमारी फोकस क्या होगी, हमारी पूरी एनर्जी किस पे होनी चाहिए, हमारी पूरी एनर्जी होनी चाहिए पहली तो इस लॉस को कम करने की।
अब ये लॉस को कम करने का मतलब क्या है, अगर यही परसेंटेज जो आ रहा है, ये जो आपका दिख रहा है, अगर ये 1:1 ना हो, 1:1 ना हो, ये 1:2 हो जाए और प्रोबेबिलिटी ये भी रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। मतलब क्या होगा, मान लीजिए सपोज 4 दिन हमें प्रॉफिट होगा तो 5,000 के लगभग हमें प्रॉफिट होगा और 1:2 का होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जाने को मेरे 5,000 और आने को मेरे 10,000 होंगे, यही होगा ना मोटा मोटी बात करें तो क्या होगा, 5 को 20,000, ये हो गया 1:1 में आता है। अब इसको 2 कर दिया तो 40,000 मेरे आने को हो गए और जाने को मेरे, अगर 5,000 के हिसाब से 6 बात करें तो 6 × 5,000 अगर मेरा लॉस होता है तो वो करीबन 30,000 के लोग। तो नेट में बात करें तो मैं पॉजिटिव हूँ अराउंड 10K के आसपास। समझने में थोड़ा प्रॉब्लम है, वीडियो दोबारा देखिएगा, कोई भरभराहट नहीं है। देखिए मेरी कोई इंटेंशन है नहीं कि 15 से 20 वीडियो बना के आपको एक ही चीज़ के पीछे देता रहूँ, नो वे, देयर इज़ नो वे मेरी ऐसी कोई सोच है। मेरी सोच सिंपल एक चीज़ है, एक वीडियो को देख के अगर आप उसको समझ जाते हैं, सीख लेते हैं, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। दोस्तों जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था तो मैंने एक वीडियो को करीबन 15-20 बार देखा है, उसके वर्ड्स याद हो गए थे कि मुझे उसके बाद वो क्या बोलने वाला, 2:25 मिनट के बाद क्या बोलेगा, 2:50 तो इस तरह से सीखिएगा तो आपके जहन में जब उतर जाएगा, जब आपके इन द बॉटम में घुस जाएगा, बॉटम इन द बॉटम में घुस जाएगा तो क्या होगा, जब लाइव मार्केट में आप ट्रेड कर रहे होंगे उस समय लॉस और प्रॉफिट, बिकॉज क्या होता है लाइव मार्केट का इमोशंस और नॉन लाइव मार्केट का इमोशन में बहुत फर्क होता है। हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, पर जब हम ट्रेड लेते हैं उसके बाद जब हम देखते हैं कि 2-4 घंटे के बाद या 5 घंटे के बाद हमारे डायरेक्शन के हिसाब से मार्केट नहीं चल रहा है, उल्टा चल रहा है, तो हमारी सारी एनालिसिस, सारी सोच, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है और हम कुछ नहीं करते और एंड ऑफ द डे हम लॉस लेके चले जाते हैं। ये कब होता है, जब हमारा सेंस काम करना बंद कर देता है, हमारी लर्निंग स्किल्स काम करनी बंद हो जाती है। और लर्निंग स्किल्स इसलिए काम करनी बंद हो जाती है क्योंकि हमने उस चीज़ पे और मेहनत नहीं करी है, हमने इसकी कोई पेपर ट्रेडिंग नहीं करी है, हमने कोई इसकी बैक टेस्टिंग नहीं करी है, हमने इसका कोई प्लानिंग नहीं किया था, हमने इस वीडियो को ज़्यादा सीखा नहीं, समझा नहीं और हम ट्रेड करने आ गए। ठीक है, तो चलिए कम बैक टू द पॉइंट। बहुत सारी बातें बोलने लगता हूँ मैं, ये भी मेरी में एक कमी आ जाती है। तो हमारी एनर्जी क्या होनी चाहिए इसको कम करने की। अब ये तो तब हो सकता है कम जब हमें ऐसा कोई मौका मिले कि ये 1:2 का, तो हम ये भी सर्च कर सकते हैं। जब भी हम स्प्रेड बनाते हैं तो हम हमेशा देखें कि भैया इन दोनों के बीच का रेशियो कितना आ रहा है, 1:2 हो, 1:1.25 हो तो भी हमारा नुकसान नहीं हो सकता क्योंकि उसमें हम प्रॉफिट 1:1 है। रिस्क फैक्टर क्लियर है कि भैया जाने को भी 5,000, आने को भी 5,000। अब फिर भी अगर हेजर कोई हेज करता है या आपने ट्रेड ले भी लिया, कभी कभी ऐसा होता है सिचुएशन कि हम लेंगे, तो वहाँ हम आते हैं कि हमें एडजस्टमेंट करना। उससे पहले एक बार आपको और बताते हैं प्रोबेबिलिटी। अब इस प्रोबेबिलिटी को आपको फोकस आपका क्या होना चाहिए, फोकस आपका सिंपल यही होना चाहिए कि इस प्रोबेबिलिटी को भी देखिए आप कि उसका प्रोबेबिलिटी कैसा बन रहा है। चलिए लास्ट पॉइंट जो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है एक हेजर के लिए, वो रखता है कि हमें एडजस्टमेंट कैसे करनी है। अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं तो वहाँ एडजस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो इन सबको पहले मैं हटा दूँ और एडजस्टमेंट को लेके डिस्कशन करूँ। दोस्तों जब ये रब करता रहता हूँ और चीज़ें आपके, तो मेरे भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ चलती हैं कि मैं आपको ये बता दूँ वो बता दूँ। मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, मैं अकेला आदमी हूँ और वीडियो बनाना फिर आपको देना, चाहता तो बहुत कुछ हूँ देने का, पर दूंगा भी। दोस्तों थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिन लोगों ने मेरे साथ इतने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और इतने दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा। थोड़ा ध्यान रखिए, सब मिलेगा, ठीक है। अब बात आती है कि हमें ट्रेड को कैसे एडजस्टमेंट करना चाहिए। एडजस्टमेंट वाली बात आती है कि हमारी एडजस्टमेंट क्या होगी और कब करना चाहिए, व्हेन एंड हाउ। 2 वर्ड एकदम, व्हेन एंड हाउ। ये कब करना चाहिए, देखिए आपने क्या स्प्रेड बनाया है, आपने स्प्रेड बनाया है ये 15,200 की कॉल है आपकी यहाँ पे, और यहाँ आपकी है 15,400 की कॉल। जब आप देख रहे हो कि मार्केट एकदम क्लियरली ऊपर की ओर जा रहा है
तो आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट आपको करनी है तो वो वाली करिए, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी सेल कीजिए, वो आपका इनिशियल ही है फर्स्ट स्टेप, तो आप कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, जहाँ आपके लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। क्योंकि दोनों का सम होता है ना, मान लीजिए सपोज एक कॉल को आपने बाई किया वो था 50 रुपये में, एक कॉल को आपने सेल किया 20 रुपये, तो इन दोनों का जो सम होता है वही आपका लॉस होता है, वही आपका प्रॉफिट होता है अगर आपके डायरेक्शन में जाता है। ठीक है जी, इन दोनों का सम, और जो लॉस होता है वो ये वाला अमाउंट होता है हमारा, जो हमारा कैलकुलेशन बनता है वही लॉस होता है। ठीक है, चलिए उसके लिए हम सेपरेटली बात कर लेंगे। अभी हम बात करते हैं एडजस्टमेंट को। अब एडजस्टमेंट हमें कैसे करना है, देखिए जब आप ये चीज़ समझ चुके हैं तो व्हेन, सबसे पहली बात आती है एडजस्टमेंट। व्हेन कब करना चाहिए, जब भी आप एडजस्टमेंट करना चाहें आपको इस बात का क्लियर भी होना चाहिए कि मार्केट अब आपके डायरेक्शन पे नहीं जाएगा, अब आपके डायरेक्शन पे, अब आपके डायरेक्शन की तरफ नहीं जा रहा है, अब आपके डायरेक्शन की तरफ नहीं जा रहा। मतलब मार्केट ऐसे चल रहा था, ऊपर जा रहा था, अब मार्केट जो है यहाँ से वापस आने की कोशिश कर रहा है और अब नीचे जाएगा। अब यहाँ पे आप प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं, प्राइस एक्शन यूज़ कर लीजिए, मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, उसको आप अपना मान लीजिए, क्योंकि ये सब तो एक कैलकुलेशन ही है, एक प्रोबेबिलिटी तो है। अगर मान लीजिए आपकी प्रोबेबिलिटी ये है कि मैं प्राइस एक्शन यूज़ करता हूँ और मेरा ये लेवल होता है कि ये मेरा स्टॉप लॉस होता है, इंट्राडे में जब आप ट्रेड करते हैं तो आप ऐसे करते हैं ना कि भैया मैंने यहाँ बाय किया और ये मेरा स्टॉप लॉस है, इसको हिट कर गया मैं अपनी पोजीशन काट दूंगा। तो हेजिंग में भी आप यही होगा कि आपको लगेगा कि नहीं ये चलो ये ना इस तरफ नहीं जाएगा, अब इसने इस लो को टच कर दिया, प्रोबेबिलिटी है कि अब ये नीचे जाएगा, आप अपनी पोजीशन काट दो, दोनों पोजीशंस काट दो, या आप वहाँ पर अपनी एडजस्टमेंट्स की तरफ ध्यान दो। अगर आपको एडजस्टमेंट फोकस करना है, आप एडजस्टमेंट क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना, आपके 3000 में से 2500 तो आपने बचा लिए, वहाँ पे 500 रुपये तो आपने वहाँ बचा लिए, अब 2500 से ये आप एडजस्टमेंट करोगे तो हो सकता है कि आपकी एडजस्टमेंट जो है आपको 1500 का ही नुकसान देगी। तो कोई बात नहीं दोस्तों, फिर भी आपने 1000 रुपये बचा लिया। ठीक, तो पर आपके टेक्निकल के हिसाब से, और जब आपको लगे कि ये भी फेल हो रहा है, ये भी फेल हो रहा है, तो भैया दोनों लेग को काटो, पोजीशन खत्म करो, एक फाइनल लॉस को बुक करो, चाहे वो 3000 का होता है या 3500 का। एक बात को याद रखिएगा, मेरे गुरु भी ये करते हैं और मैं अपने उस गुरु की बात को इतना फॉलो करता हूँ कि आज भी उनकी बातों को कभी काटने की कोशिश नहीं की है, ना उनसे कोई बहस की है। पहला लॉस दोस्तों, पहला लॉस आपका जो होगा वो हमेशा कम होगा। ये ज्ञान है और ये ज्ञान उस आदमी को जरूर समझ में आएगा जो इंट्राडे में ट्रेड करते होंगे। पहला लॉस आपका हमेशा कम होगा दोस्तों, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको यहाँ पर 3-3.5 का लॉस हो रहा है ना, छोड़ दो, खत्म करो, मार्केट ने फीस ले ली, दे दिया, खत्म करो, नक्की करो, आगे बढ़ेंगे, दूसरा ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, दूसरा स्प्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, उसमें देखेंगे कैसे क्या करना है। आप हो सकता है कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 10 में से 5 बार आपको हो सकता है कि आप जो है मतलब आपकी सोच या अप्रोच जो है, आपने जो सोचा वो नहीं हुआ। ठीक है, जो सोचा वो नहीं हुआ, तो जिस तरफ जाना था मार्केट को उस तरफ नहीं गया, बट बाकी के 5 अगर सही चले गए तो भी दोस्त आपकी ओवरऑल जो है ना वो पॉजिटिव ही क्लोज होगी, अगर आपने ये साइकोलॉजी लेके चल रहे होंगे कि पहला लॉस हमेशा आपका कम होता है। ठीक है, अब बात आते हैं कि एडजस्टमेंट हमें कैसे करनी चाहिए। बताऊंगा दोस्तों, आप लोगों को भी बताऊंगा, मैं अपने गुरु का भी नाम बताऊंगा। हो सकता है आपके मन में भी चल रहा हो कि ऐसा कौन है गुरु, ज़रूर मैं गुरु का नाम बताऊंगा, उनकी साथ की फ़ोटो दिखाऊंगा और वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा जो मुझे लगता है कि आप सबको बताना चाहिए। बट हाँ, उससे पहले ट्रेड कीजिए। मेरे गुरु तक पहुँचने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें उनके व्यूज़ को समझने के लिए, क्योंकि उनका व्यूज़ बहुत ब्रॉड है, बहुत ऊपर तक सोचते हैं और मैं उस चीज़ से भी कहीं हूँ ही नहीं। तो मैं तो बस एक लर्नर हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ। हाँ, मेरी और आपकी जर्नी में सिर्फ फ़र्क यही है कि आप जो है शायद थोड़ा बहुत जानते हैं, मैं आपसे थोड़ा सा ज़्यादा जानता हूँ, बस इतना ही फ़र्क है और कुछ नहीं। चलिए अब बात करेंगे स्प्रेड में एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। अब जो अगला 10 से 15 मिनट है दोस्तों वो इसी चीज़ को लेके है, तो उस पर फोकस करेंगे, एडजस्टमेंट। देखिए, जब आप ये क्लियर हो गए कि अब मार्केट अब आपके डायरेक्शन पे नहीं जाएगा,
तो पहले एडजस्टमेंट आपको कहाँ करना चाहिए? तो पहला मैंने आपको जैसा बताया कि हमेशा आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी को सेल करो। पहला ये एडजस्टमेंट्स के रूल्स हैं, एडजस्टमेंट्स रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी को आप सेल करो, ये आपका पहला। दूसरा रूल आता है आपको हमेशा स्टेशन के पास, जो भी स्टेशन है, स्टेशन क्या है मैं बताऊंगा आपको, स्टेशन के पास आपको अपनी पोजीशन में हेजिंग का एडजस्टमेंट करना है, मतलब स्टेशन पे एडजस्टमेंट करना है। अब स्टेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए सपोज आपने 20 SMA की बात करते हैं, 20 सिंपल मूविंग एवरेज, मार्केट को आपने देखा 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे अब ट्रेड करने लगा। आपने आधे घंटे के चार्ट में देखा, 1 घंटे के चार्ट में देखा, ठीक है, आपको नजर आएगा मार्केट नीचे जा रहा है, मेरे डायरेक्शन के हिसाब से नहीं जा रहा है। आप अपनी हेजिंग बनानी स्टार्ट करो। अब हेजिंग कैसे बनानी है, ठीक है, ये आपका 20 SMA हो सकता है, 50 SMA हो सकता है, 50 EMA हो सकता है, जो भी आप यूज़ करते हैं उसको आप यूज़ करो। डे चार्ट पे बॉलिंजर बैंड यूज़ करते हैं, बॉलिंजर बैंड का लोअर पोर्शन जो होता है या मीडियम जो होता है वो हो गया। वीवैप यूज़ करते हैं, वीवैप देख लीजिए, वीवैप के नीचे आ गया, आप वहाँ से पोजीशन बना सकते हैं। तो ये जो भी देखिए, मैं इसीलिए आपको बोला कि मैं ना आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं दूंगा दोस्तों, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है। स्ट्रैटेजी अगर देने वाले लोग इतनी हैं कायनात में, हर आदमी बोलता है कि ये स्ट्रैटेजी 100% प्रॉफिटेबल है, हर ये स्ट्रैटेजी, फिर भी लोग में जो मतलब 99% लोग जो हैं वो लॉस को खाते हैं। मुझे आपको लॉस की तरफ नहीं लेके जाना है, मुझे आपको एक लर्निंग की तरफ लेके जाना है। और लर्निंग अगर आपकी स्ट्रांग होती जाएगी तो आप 20 SMA को नाम बेस मान लें, 50 EMA को मान लें, और उसी स्ट्रैटेजी को पूरे कायनात, पूरी ज़िंदगी आप ट्रेड करते रहिए। दोस्त अगर लॉस हो जाए ना तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपकी गुलामी कर लूँगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम अपनी स्ट्रैटेजी पे टिके ही नहीं हैं, हमने कोई चीज़ डिसाइड ही नहीं किया है कि हमें यही करना है। हम क्या करेंगे, जब मन आएगा तब एंट्री कर जाएंगे, जब मन आएगा तब एग्जिट कर जाएंगे। तो यहाँ पे आपको तीसरा जो पॉइंट है, लॉस भी होना चाहिए, ये याद रखिएगा दोस्तों, लॉस भी होना चाहिए। तो 3 पॉइंट पे फोकस रखिएगा। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी को सेल कीजिए, स्टेशन पे अपनी एडजस्टमेंट को स्टार्ट कीजिए, और चौथी जो आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये एडजस्टमेंट जो है ये लॉस को कम करता है। मतलब आप ये मत मान के चलिएगा कि आपने ये एडजस्टमेंट कर लिया तो अब आप निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे। नो, यू विल नॉट। आप निगेटिव से पॉजिटिव नहीं होंगे। आप क्या होंगे, आप अपने लॉस को कम कर लेंगे। और हेजर यही करता है, हेजर की पूरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए फोकस करती है कि मैं अपने एडजस्टमेंट करके अपना लॉस को कम कैसे कर सकता हूँ, कैसे उसको कम कर सकता हूँ। देखिए, मैं बहुत सारी ट्रेड्स आपको बताता हूँ, और मेरी पूरी कोशिश है कि मेरे रेफरल ग्रुप में जितने भी लोग मेरे रेफरल के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराए हैं, मैं उनका लॉस देखूं, उनके लॉस ना होने दूं। जितनी मुझसे हो सकती है कोशिश मैं करूं। बट हाँ, अगर आप नेकेड कोई ट्रेड कर लेंगे और आप बोलेंगे कि नहीं ये कर लिया वो कर लिया, तो फिर उसमें मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। नेकेड में मेरी कोई एनर्जी नहीं काम करेगी। नेकेड सिर्फ मार्केट का व्यू होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, और वो तुक्का होता है। तुक्का कभी चल गया तो आपको पैसे बन गए, कभी नहीं चला तो आपको लॉस हो गया। हाँ, हेज करते हैं, हेज में क्या एक पॉसिबिलिटी है कि मैं स्प्रेड जो दूंगा उसमें आपको बता सकता हूँ कि आप उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। और मेरे रेफरल ग्रुप में इसी तरह का मैसेज आपको मिलता हुआ नज़र आएगा आगे भी। तो 15,200 की कॉल आपने बाई की है, ठीक है, 15,400 की कॉल आपने सेल की है, ठीक है। चलिए, ये आपने बाई किया, मैं एक अंदाज़ा लेके चलता हूँ। 15,200 की कॉल आपने बाई किया 80 रुपये पे, और ये आपने सेल किया करीबन 60 रुपये पे। 60 नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हो गया, 50 मान लेते हैं। तो हमारा प्रॉफिट क्या होता है, यही 80 माइनस इतना, तो 30 × 50, ये हमारा प्रॉफिट बनता है 1500 रुपये फॉर एग्जाम्पल। मैं ये ज़्यादा ले लिया हूँ, इसको एक बार कम कर देते हैं तो शायद इसको हम 4000 के लगभग लेके आए, तभी आपको मज़ा भी आएगा समझने में। तो एडजस्टमेंट कैसे करते हैं इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको हम नहीं समझा रहे हैं। तो 30 रुपये का ले लेते हैं, तो ये मान लीजिए हम 50 का हमारा प्रॉफिट बनता है, तो 50 × 50
25 रुपये का हमारा 50 वो बनता है। और लॉस हमारा क्या होगा, लॉस होगा यही वाला अमाउंट को अब लेके चलिएगा, यही आपका लॉस होता है। 30 रुपये का लॉस हो, 30 रुपये का इंटू 50, 1500 का आपका लॉस होगा, मतलब यही है। ठीक, अब यहाँ हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है कि एडजस्टमेंट करनी है। तो देखिए दोस्तों, जब एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं तो सबसे पहले जो मैंने आपको बोला कि आपका स्टेशन पे क्लियर हो गया कि जिस स्टेशन से आपको फोकस्ड है, आप कंप्लीटली क्लियर हैं कि अपनी डे चार्ट पे हमें या आधे घंटे के टाइम फ्रेम में दिख गया है कि वो वीवैप के नीचे है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में दिख गया है कि नहीं अब वो वीवैप के नीचे, तो अब वो ऊपर नहीं आएगा और एक्सपायरी भी 2 दिन में या 3 दिन में आने वाली है, तो आपको समझ में आ गया कि अब ये नहीं हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपनी प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, ये प्रॉफिट आप अपनी बुक कर लेंगे, ये आपका प्रॉफिट बुक हो गया। मान लीजिए सपोज उस समय 30 रुपये की चीज़ थी, वो चल रही होगी 10 रुपये के लगभग का, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको बुक कर लिया 10 रुपये में, 10 रुपये 20 रुपये आपको मिल गए, 10 रुपये आपके चले गए, ठीक है जी, खत्म हो गया। अब ये जो लेग आपकी बची हुई है, ये लेग आपकी कंटिन्यू है। हमने कौन सा स्प्रेड तैयार किया है, हमने किया है बुल कॉल स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड हमने तैयार किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी व्यू बहुत क्लियर होगी कि मान लीजिए सपोज हमने ये माना कि मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था, अब मार्केट नीचे की जाएगा। अब हम पूरी एनर्जी जो हमारी लगेगी वो नीचे की ओर लगेगी, हम अपना नीचे का कौन सा पोर्शन को या कैसे हम उसको कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो हमने ये बाय किया है, जो हमारा लेग बाय के साइड का लेग है, इसके जस्ट नीचे का कोई भी स्ट्राइक प्राइस, जैसे कि 15,100 की कॉल, ठीक है, या 15,000 की कॉल, ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे, इसे हम सेल कर देंगे। तो जब हम इसे सेल करेंगे तो हमारी क्या होगी, हमारा एक एडजस्टमेंट बनेगा, ये हमारा 80 रुपये का होगा। ये ऑफकोर्स मान लीजिए उस समय अगर मार्केट नीचे की ओर जा रहा होगा, मार्केट नीचे की ओर जा रहा होगा, तो उस समय हो सकता है कि जब हमने बाय किया था तो उसको हमारा लॉस क्या होगा, ये भी कम हो रहा होगा, ये भी कम हो रहा होगा, ठीक है। तो हमारा लॉस क्या होगा, ऑफकोर्स कहीं ना कहीं इनसे आसपास ही होगा। तो जब आप ये करेंगे तो ये क्या होगा, करीबन करीबन आपको यहाँ पे व्यू क्या क्लियर कर देंगे, हम यहाँ हम व्यू क्लियर कर देंगे कि अब हम बुल कॉल स्प्रेड में नहीं है, अब हम बुल कॉल से हम दूसरे में आते हैं, उसको क्या बोलते हैं मैं भूल रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आपको। तो हमारी व्यू होगी 15,100 की कॉल को सेल करने की। द मोमेंट हम ये काम कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, अब हम अपना रेंज कंफर्म कर देंगे। रेंज हमारा अब हो जाएगा ये, रेंज ये हो जाएगा 15,200 की कॉल जो है हमारी अब ऊपर की ओर चली जाएगी, और ये 15,100 की कॉल जो है हमारी अब नीचे की ओर चली जाएगी। ठीक होगा ना। अगर आप 15,400 में देख रहे थे तो हमारा क्या बन रहा था, ये व्यू था, ये 15,400 था, ये हमारा हो गया 15,200 था। मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था तो ये, अब मार्केट नीचे की ओर जा रहा है तो हमारा व्यू हो गया नीचे। तो हम क्या किए, बुल कॉल से हटा के उसको हम अब बियर पुट बोलते हैं, शायद उसको साथ मुझे देखना पड़ेगा, मैं तो स्ट्रैटेजी नहीं याद रखता हूँ इतना चीज़ें, ठीक है। मेरा व्यू क्लियर हो गया कि अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब मार्केट जो है 15,200 के ऊपर जाएगा तो भी मैं अपनी पोजीशन को डालूंगा, अब 15,200 के नीचे ही रहेगा। बेसिकली में हमारी सोच अब क्लियर हो जाएगी कि 15,200 के नीचे रहेगा और ये 15,100 के आसपास के लगभग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हमें एक प्रीमियम मिलेगा, चूँकि हम सेल करेंगे यहाँ प्रीमियम मिलेगा जो कि करीबन हमें 70 रुपये का मिल सकता है या 60 रुपये के लगभग का मिल सकता है। तो आप इन तीनों को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये मान लीजिए सपोज 80 का है, ठीक है, यहाँ आपने क्या किया 10 रुपये आपके हो गए, तो आपका लॉस कितना होना था, 70 रुपये का होगा। 10 रुपये आपके, 30 रुपये में से 20 रुपये अपने हटा दिए, 10 रुपये बचे, 70 रुपये और ये 60 रुपये। तो अब आपका लॉस क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का होगा। तो 10 × 50 तो करीबन आप देखोगे कि सिर्फ 500 रुपये का लॉस होगा। तो जहाँ लॉस आपके 3,000 हो रहे थे उसको आपने 2,500 रुपये पहला स्टेप में किया, दूसरे स्टेप में आप उसको 500 रुपये किया। यही एक हेजर है जो काम करता है, और हेजर की यही रूल है कि वो अपने लॉस को कम करता है दोस्तों। तो जब भी इस तरह की चीज़ें आपको करनी पड़े
या आप कर रहे हैं। देखिए हो सकता है ये वीडियो आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा, या 2 बार में नहीं समझ में आएगा, 3 बार में समझ में आएगा, 4 बार में समझ में आएगा। तो इसलिए परेशान नहीं होना है कि नहीं, क्योंकि नया कंसेप्ट है, नई चीज़ें हैं। एक सबसे पहली बात है कि एक माइंडसेट, और माइंडसेट इसलिए दोस्तों क्योंकि हम एक ऑप्शन बायर थे। पहले हम सिर्फ ऑप्शन को बाय करते थे, उसको सेल करते थे। अब हम क्या हो गए, अब हम एक हेजर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले माइंडसेट, देखिए मुझे भी काफ़ी टाइम लगा, मैं करीबन 6 महीने मैंने कम्प्लीटली अपने आप को ऑप्शन बाइंग से हटाया। मैं ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड भी आपको एक ट्रेड दूंगा, वो जबकि एक्सपायरी के दिन हो सकता है, वो बताऊंगा। तो यहाँ क्या है, आप एक हेज के थ्रू ट्रेड कीजिए, तभी आपका नुकसान कम होगा। द मोमेंट नुकसान कम होगा ना दोस्तों, बिलीव मी, लाइफ चेंज हो जाती है, प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। एक टाइम के बाद ना मार्केट 2 ही रूल में चलता है, प्रॉफिट या लॉस। अगर मार्केट को ये लग गया ना कि भैया मैं इसका नुकसान नहीं कर सकता हूँ, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट आपको पैसा देना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट देना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। जाते जाते यही बोलूँगा, अगर अभी तक आप नेकेड ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन बायर हैं, बिलीव मी आपके लिए हर वीकेंड, चाहे वो फ्राइडे का हो, आपके लिए एक टेंशन का वीकेंड होता है। बिकॉज आपको ये नहीं पता है कि मंडे का मार्केट आपका, अगर आप कोई पोजीशन लेके जाते हैं तो मंडे का मार्केट आपका कैसा होगा। आप हमेशा एसजेक्ट निफ्टी देखेंगे, डॉव फ्यूचर्स देखेंगे, ये देखेंगे, बट एक हेजर जो है ना वो सुकून की नींद से सोता है। उसे ये यकीन है कि अगर मंडे को कुछ भी कर ले मार्केट, देख लेंगे क्या करना है, कहाँ एडजस्टमेंट करनी है। तो ये एक हेजर की लाइफ है। तो इसलिए आप हेजर बनिए और स्प्रेड के साथ ट्रेड कीजिए, हेजिंग कीजिए, एडजस्टमेंट सीखिए, और धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें आपको आती जाएंगी। मैं हेजिंग से रिलेटेड सिर्फ एक स्प्रेड जो आप देखते हैं ना, सिर्फ कॉल साइड की जो स्प्रेड है, सिर्फ उस स्प्रेड पे ना आपको बहुत सारी चीज़ें मैं ला के दूँगा आपको, और आप देखेंगे उसमें बहुत आपको कमाने का तरीका है। उसमें आप कमा सकते हैं, अनलिमिटेड कमा सकते हैं। यहाँ लॉट 1 है, वहाँ हम धीरे धीरे करके लॉट 2, 3, 4 करते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। नमस्कार। आशा करता हूँ इस वीडियो को आप उन सभी दोस्तों को भेजेंगे जो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में नुकसान खा रहे हैं, और वो भी प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। धन्यवाद।